पेरिस पैरालंपिक में जयपुर की बेटी अवनी लेखरा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अवनी के नाम दर्ज हुआ है। इस वक्त मैं अवनी जहां रहती हैं जयपुर में जगतपुरा इलाके में, उस अपार्टमेंट में हूं। पिता प्रवीण लेखरा जी मेरे साथ हैं, जो राजस्थान में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रवीण जी, एक बार फिर स्वर्ण पदक अवनी लेखरा का, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। हम पूरे परिवार के साथ ये मैच देख रहे थे। मैच देखने से के समय हमें बड़ी बेचैनी और एक अनिश्चितता का माहौल था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, हमारे चेहरे पे मुस्कान बढ़ती गई और आखिर में उसने गोल्ड मेडल जीता। एक वक्त ऐसा भी था जब ऐसा लग रहा था अवनी पिछड़ रही है। बिल्कुल, उस समय हमारे मतलब धड़कनें तेज हो गई थी और मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था जी। लेकिन फिर भी बहुत ही कांटे की टक्कर थी जिसको बोलेंगे। हर पल मैच में चांस चेंज हो रहे थे। कभी लग रहा था मेडल आएगा, कभी लग रहा था नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार उसने जीता। प्रवीण जी, गोल्ड मेडल तो टोक्यो में भी जीता था अवनी ने, लेकिन ये एक जो रिकॉर्ड कि किसी भी पैरालंपिक में भारत की पहली जो महिला है उसका होने का जो गौरव मिल रहा है, वो कैसा महसूस? अवनी ने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और इस बार उसने वापस अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करके ब्रेक करके उसने दोबारा लगातार दूसरी बार उसने गोल्ड जीता है। जो उसकी स्किल्स को और वो कितना वंडरफुल बच्चा है, ये हमें शो करता है। जी, मदर कहाँ है अवनी की? साथ ही है? अवनी की मदर उसके साथ है जी। उसको, क्योंकि बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है तो मदर साथ रहती है जी। तो घर में अभी कौन कौन है आप लोग जश्न को मनाने? और मेरा बेटा है, बाकी फ्रेंड्स हैं। बुला लें। हाँ, वो मेरा बेटा है, ये मेरे भांजे हैं। अरे वाह, पूरा परिवार इकट्ठा है इसको। हाँ बिल्कुल। जी। तो हम देख सकते हैं कि ये अवनी का पूरा परिवार है इस वक्त। अवनी के कजन ब्रदर भी हैं, अवनी का भाई भी है। आप लोग कहाँ रहते हैं? जी सर, हम शास्त्री नगर रहते हैं। तो कैसे ही पता चला तो आए हैं आप लोग सेलिब्रेट करने? सर हम कल ही आ गए थे। अच्छा। कल से हम इंतजार ही इसी चीज़ का कर रहे थे कि कब मैच स्टार्ट हो, पर काफ़ी देर तक तो परेशानी हुई, लाइव नहीं मिल रहा था। फिर लाइव स्टार्ट हुआ, फिर देखा सर। अवनी के भाई हैं अर्नव, जो इस वक्त लॉ कर रहे हैं। अवनी की अर्नव, ये बताइए क्या बात हुई अवनी से आपकी? कब? अभी जीतने के बाद हुई? जीतने के बाद तो अब बात नहीं हुई। अभी वो एक्चुअली पता नहीं बिजी होगी वो वहाँ पे। इवेंट के पहले सुबह हुई थी, उसके इवेंट से पहले। तब मतलब एकदम मेडिटेशन वगैरह कर रही थी वो, तो शांत। बस मैंने तो बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए करा था, बाकी पूरा उसका माइंडसेट रहता है मैच वाले दिन। तो कैसा लग रहा है दूसरा गोल्ड मेडल जीता है अवनी? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहला गोल्ड मेडल जीता था तब तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सा था, बट ये वाला तो डिफेंडिंग चैंपियन, मतलब ये तो जीतना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। पूरे घर पे दबाव था साइकोलॉजिकली कि कैसे जीतेगी कि नहीं? नहीं, ऐसे दबाव वाली कोई बात नहीं थी। बट सिंस क्या होता है कि हम तो घर पे है, तो हमने जब उसका पूरी ट्रेनिंग देखी है, वो पूरी 4 साल की साइकिल देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई इतनी मेहनत करी हो तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड तो आएगा ही। लग रहा है प्राउड फील हो रहा है? प्राउड तो पूरा ही फील हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोच के बिना कोई भी खिलाड़ी पूरा नहीं हो सकता। अवनी भी अपने कोच चंद्रशेखर जी के साथ एक लंबे अरसे से लगातार अभ्यास करती रही हैं। चंद्रशेखर जी, इस बार तो अवनी ने कमाल किया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए और देश को भी गौरवान्वित किया। हमारा ध्वज भी वहाँ पर उसने लहराया और राष्ट्रगान भी हमारा दोबारा इतने मतलब बड़े स्टेज पर बजना और एक ही बच्चे द्वारा ऐसा अचीवमेंट हासिल करना देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं सभी देशवासियों को और अवनी को, अवनी के परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। चंद्रशेखर जी, हार्ट बीट कितनी थी जब एक बार अवनी पीछे हो गई थी और लग रहा था कि गोल्ड मेडल से दूर हो सकती है? हाँ, मैं अवनी के घर पर ही हूँ, चूँकि उसके फादर के साथ बैठे हम लोग मैच देख रहे थे। तो ऑब्वियसली जब एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड मेडल हमारा ही होगा और हमारा बच्चा अगर पॉइंट 1 से भी एक बार भी पीछे हो जाए तो हार्ट बीट ऑब्वियसली बढ़ना एक लाजमी है। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि शी विल डू एंड शी डन। आपको साल 2016 से साथ है, टोक्यो ओलंपिक उसने जीता था। अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव था कि दोबारा गोल्ड मेडल जीते, और ऐसा ही दबाव अवनी पर भी स्वाभाविक तौर पर होगा।
हाँ नहीं, मेरा जिन लोगों से भी डिस्कशन हुआ हमेशा अवनी को लेके, तो मैं भी कॉन्फिडेंट था जिस तरह अवनी अपनी ट्रेनिंग को लेके कॉन्फिडेंट रही है। बीइंग ए कोच मैं भी एक मतलब कॉन्फिडेंट शुरू से रहा है कि अवनी का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है वो उसको दोबारा से पैरालंपिक के स्टेज पे प्रूव करेगी, और उसने किया गोल्ड मेडल जीत के दूसरी बार, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अवनी की शानदार सफलता में उनके ट्रेनर डॉक्टर सुबीर का भी खासा योगदान है। वो इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप उसको ट्रेन करते हैं? ये जो हमारा ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड है, हम लोग साइंस को अप्लाई करते हैं। हर साइंस इसमें बायोमैकेनिक्स का भी काम आता है, फिजियोलॉजी है, किन्सियोलॉजी है, एनाटॉमी है, और जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है वो तो एक सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसी से ये सफलता की पूंजी है उसके, और वे टैलेंटेड तो है ही। जी, टैलेंटेड है। कितना अच्छा परफॉर्म करती है? अगर मैं ट्रेनिंग के लिहाज से पूछूं, खेल में तो उसने अपने आप को साबित किया ही है, लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं उसको, तब उसका क्या है? शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसका अगर बोलेंगे 5 किलो डंबल से, शायद हमें और आपको बोलेंगे कि 5 किलो डंबल से बाइसेप कर्ल मारो, हम लोग शायद नहीं मार पाएंगे। क्योंकि जब मैं पिछले जब टोक्यो ओलंपिक से पहले मैं दिल्ली में था, तो वहाँ पे 5 किलो देख के अवनी मार रही है, तो दूसरे एथलीट भी कोशिश किया पैरा के, और उन लोग बोलता सर ये उठा कैसे रही है। मैं बोला देयर इज ए डिफरेंस भाई, तुम लोग मत उठाओ, नहीं तो तुम अपना हाथ पड़े तो रुआ दोगे। और कौन कौन सी मुश्किल ट्रेनिंग्स हैं जिसका मुश्किल ट्रेनिंग जो उसका मेंटल जो टफनेस है वो एक बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पूरी तरह से वो समर्पित है। क्योंकि ये मतलब सेशन बाय सेशन, ये मॉर्निंग इवनिंग डे टाइम में, कल रात को भी उसने कम से कम 1 घंटा मेरे से बात हुआ है। इसके बाद उसने ट्रेनिंग किया, मेंटल ट्रेनिंग, तो वो बहुत बड़ा एक अलग ही डोमेन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मेंटल ट्रेनिंग का इस तरीके के स्पोर्ट्स इवेंट? देखिए, इस तरह के गेम जब होता है, जब एक बच्चा शुरुआत होता है गेम में, तो वो 30% मेंटल खेलता है और 70% फिजिकल खेलता है। और ये अब अवनी जैसे खिलाड़ी में अब 70% हो गया उसका मेंटल, बिकॉज उसको स्टेटस बचाना है, अपना पोजीशन बचाना है, इसके बाद उसको परफॉर्म भी करना है। ऐसे में चूंकि वो टोक्यो में ओलंपिक मेडल जीती थी, तो एक बार फिर प्रेशर था, तो इस प्रेशर को कैसे रिलीज किया? इस प्रेशर को ये मैं नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल टोटली हमारा हिडन है। हम लोग लिखित में काम करते हैं। अपने के पास डायरी है, उसमें A to Z, यहाँ से जाने से पहले भी उसका अलग डायरी है, और वहाँ जाने के बाद भी आज क्या करेगी, कितने बजे सोएगी, वो लिखित है। जैसे पंचांग बनता है ना, उसका पंचांग बना हुआ है, और वो पंचांग कभी भी वो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करते। वो बिटवीन शी एंड मी, सीक्रेट बिटवीन ट्रेनर एंड यस, एंड शी हैज़ ए लॉट ऑफ फेथ ऑन मी। शी डिस्कस व्हाट नॉट। अभी बोलना तो उचित नहीं है, बट बिफोर लिविंग द कंट्री शी वॉज विथ tears, and then after almost 3 hours of discussion, then she could really overcome. So that is amazing, and she could laugh ऐसा finally. लग रहा है आपकी ट्रेनी जो है इतना I'm blessed to train her. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.